अस्सलामुअलैकुम। अब नुकसान 5 लाख का हो या 50 लाख का हो, नुकसान ना आप लोग रिकवर कर सकते हैं आसानी से। वो ऐसे कि जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, अगर आप लोगों ने साथ इस चैनल का नहीं छोड़ा ना और आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर क्लिक करके इस चैनल की वीडियोस का आप लोग कंटिन्यूसली वॉच करते रहेंगे तो मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि मैं आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को ना डबल ट्रिपल करवा दूंगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को हर उस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी हुई है ना मजबूत सपोर्ट लेवल्स पर। और जो मैं आप लोगों को स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ ना, ये स्टॉक्स ना आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को ना डबल ट्रिपल करेंगे। ज़्यादातर लोगों को नुकसान हुआ, मुझे लोग कमेंट सेक्शन में सवालात भी ये कर रहे हैं कि मुझे तो इस कंपनी के स्टॉक में 10 लाख का लॉस हो रहा है, मुझे तो इस कंपनी के स्टॉक में ना 5 लाख का लॉस हो रहा है। तो ये 10 लाख का, 5 लाख का और 50 लाख का लॉस ना आप लोग रिकवर करेंगे उन्हीं स्टॉक से कि जिनमें आप लोग कंटिन्यूसली लगते वॉल्यूम्स देख रहे हैं कि वो स्टॉक ऊपर से ऊपर निकल रहे हैं। और ज़्यादातर स्टॉक्स ने तो अपने रेजिस्टेंस एरियाज़ को भी ना ब्रेक कर दिया और कितनी तेज़ी से उन स्टॉक्स ने अपने टारगेट्स भी हिट कर लिए। सामने आप लोगों की मिसाल मारी की मौजूद है, साजगार की मौजूद है। और अब जो स्टॉक के लेवल्स में आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये स्टॉक्स भी तेज़ी से ऊपर निकल रहे हैं विद वॉल्यूम्स इनमें काम हो रहा है। तो ये अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों ने अगर कोई भी ऐसे ट्रेडिंग वाले शेयर्स बाय कर रखे हैं ना कि जिनमें आप लोग देख रहे हैं कि वो स्टॉक बढ़ तो रहे हैं लेकिन वो स्टॉक ना बढ़ेंगे नहीं लॉन्ग टर्म तक, यानी कि स्टॉक्स बढ़ेंगे एक हद तक लेकिन वो सारे ट्रेडिंग वाले शेयर्स हैं, ऐसे कि डबल जी एल है, ट्रिपल जी एल है, इस तरह के स्टॉक्स हैं। सिनर्जी हो गया, कॉसम, डब्ल्यू टी एल, क्योंकि इंडेक्स के लेवल्स आप लोगों के सामने है कि इंडेक्स 1,15,000 तक पहुंच गया है और अब इंडेक्स 1,20,000 तक भी जाएगा। और इस 3,000 पॉइंट्स की तेज़ी में जो कि आज आप लोगों ने देख ली कि कितना तेज़ी से इंडेक्स ना बढ़ा है और ऊपर से ऊपर निकला है। अब इस तेज़ी में जो जो स्टॉक्स बढ़े ना उनमें लोटे केमिकल है, देख लें आप लोग SSGC कि मैंने आप लोगों को शेयर की बाय कॉल दी थी। कल भी मैंने आप लोगों को कहा कि लाजमी आप लोगों को इसको बाय कर रखना है, आप लोगों को सेल नहीं करना। टारगेट SSGC का बनता है 40 रुपये तक का, अगर पहुंचता है ना ऐसे जीसी 40 रुपये तक के रेट्स पे तो फिर तब ना आप लोगों को सेल करके इससे निकलना होगा। इसके अलावा ट्रीट के मैं आप लोगों को सपोर्ट लेवल दिखा के बाय कॉल दूंगा और जो मैं आप लोगों को बताऊंगा ना, ट्रीट का ऐसे एरिया अगर ट्रीट रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर देता है ना विद वॉल्यूम्स तो फिर ट्रीट बहुत तेजी से ऊपर निकलेगा और फिर मुमकिन है कि स्टॉक ना आप लोगों के हाथ में ट्रीट ना अभी नहीं बढ़ा है, यानी कि ट्रीट में ना कम से कम ना आप लोग 20 से लेकर 30% तक का जंप देखेंगे तो ट्रीट में आप लोग प्रॉफिट्स अच्छे कमा सकते हैं। शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक ऊपर जाएगा, ऐसे कि 1 से लेके 1.5 मंथ तक की बात कर रहा हूँ और 30s पे तो ये स्टॉक बिल्कुल पहुंच के ट्रेड करेगा। लेकिन फिर ट्रेडिंग वाले शेयर्स जैसे कि PIBTL है या ट्रिपल GL है, इसके अलावा GWLC, इस तरह के स्टॉक्स के वो एकदम बढ़ते हैं लेकिन फिर न्यूज़ों की वजह से वो स्टॉक गिरता भी, यानी खबरें ही स्टॉक को बढ़ाती हैं और खबरें ही ना फिर स्टॉक को गिराती भी है। मार्केट जो बढ़ी है ना 23 से ऊपर तो ज़्यादातर स्टॉक्स ना बढ़ नहीं पा रहे थे KC 100 के। अब इनमें PSO है, एंग्रो हो गया, मारी हो गया, शेयर्स आप लोगों ने खुद भी देखा था ना कि स्टॉक्स बढ़ तो गए थे लेकिन फिर अपने रेजिस्टेंस एरियाज को ना ब्रेक कर नहीं पा रहे थे। हमारी ने प्रॉफिट्स आप लोगों को अच्छे दिए, मैंने आप लोगों को 1,500-2,000 रुपये से मारी की बाय कॉल दी थी और 1,500-2,000 रुपये वाला मारी 3,000 से भी और 3,500 रुपये से भी ना ऊपर गया। आप लोगों ने फिर अगर मजबूत स्टॉक बाय कर रखे हैं ना तो आप लोगों को उनकी होल्डिंग कर लेना है। अगर कोई भी स्टॉक गिर रहा है ना, जो कि मैंने आप लोगों को बाय कॉल भी दी अपनी पिछली वीडियोस में, इस वीडियो को लाजमी ना आप लोग लाइक पे क्लिक करके शेयर करिएगा ताकि ये वीडियो ना और ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़े। मैं तभी तो आप लोगों को अगेन लाइक पे क्लिक कर देने का बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को सारे वो शेयर्स की बाय कॉल डिप पे दी हुई है और ज़्यादातर स्टॉक्स अपने टारगेट्स को भी हिट करेंगे, यानी कि जो टारगेट्स मैंने आप लोगों को दिए हुए हैं ना वो स्टॉक्स बिल्कुल ऊपर जाएंगे। आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ना कमेंट सेक्शन के भी आंसर दे रहा हूँ कि आप लोगों को अगर किसी भी शेयर में लॉस हो रहा है तो आप लोग उसको सेल करके आप लोग उसको बाय कर लें। आप लोगों ने कोई भी ऐसा शेयर बाय करा ना ये समझते हुए कि स्टॉक तो और ऊपर निकलेगा तो और ऊपर जाएगा, लेकिन अब तो वो स्टॉक ना बढ़ी ही बात, तो फिर अब हम क्या करें, यानी कि स्टॉक को सेल करके उससे निकलना है। तो मैं आप लोगों को जो स्टॉक के लेवल्स बता चुका हूँ ना, ज़्यादातर बाय कॉल्स इंटैक्ट है और उन स्टॉक्स ने टारगेट्स भी हिट नहीं करे। तो इन कुछ थंबनेल की वीडियोस को ना आप लोगों को वॉच कर लेना है जो कि मेरे इस चैनल पे अपलोड है, ताकि एटलीस्ट आप लोगों ने वो शेयर्स बाय कर लिए ना, क्योंकि इंडेक्स में मजीद तेजी आना बाकी है। इंडेक्स इस तरह से ही ना बढ़ता हुआ 1.5 लाख तक पहुंच जाएगा। आप लोग देखते रहेंगे अब हम क्या बाय करें, किसको खरीदें, किसको बेचें। और ज़्यादातर ना वही लोग इस मार्केट में प्रॉफिट्स अच्छे कमा रहे हैं जो लोग डेली बेसिस पे ना मार्केट में काम कर रहे हैं, मार्केट को देख रहे हैं किस तरह से मार्केट ऊपर जा रही है और इंडेक्स के पॉइंट्स गिर भी रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं, लेकिन फिर उन्हीं शेयर्स में आप लोगों को होल्डिंग कर लेना है मजबूती से कि जिनमें आप लोग देख रहे हैं कि ज़्यादातर बायर्स की एंट्री है। लेकिन वॉल्यूम का आप लोगों को लाजमी देखना है, आप लोगों को भूलना नहीं है वॉल्यूम। में आप लोगों को इसीलिए अपनी हर वीडियो में कह रहा हूँ कि वॉल्यूम्स ही है जो स्टॉक को तेजी से बढ़ाएंगे। लेकिन फिर एक और वर्ड होता है बीटा वैल्यू का, तो बीटा वैल्यू भी ना आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि CD फार्मा की भी मैं आप लोगों को अगेन इस वीडियो में ना बाय कॉल दूंगा लेवल्स दिखाकर। और CD फार्मा का ना बीटा हाई है, तभी तो खुद आप लोग देख रहे हैं कितना तेजी से 49 रुपये के रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर रहा हो। सिटी फार्मा फिर इसके
ऊपर निकला, यानी कि 49 से ऊपर गया, 55, 58, 60, 65 रुपये तक का। आज तो इससे भी ऊपर निकल गया था, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये स्टॉक झेल कर आया, तो कहाँ इसकी बाइंग बनती है। तो ये सारी बातें मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ ना आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये वीडियो कंप्लीटली वॉच करते हुए अगर आप लोगों ने शेयर्स बाय नहीं करें तो ये वीडियो देख के आप लोग मजबूत स्टॉक को बाय कर सकते हैं। दोबारा आप लोगों ने देख लिया कि इंडेक्स 23 से बढ़ता हुआ ना 1,14,000 तक गया, और तेजी तो आनी थी, तभी तो मैं आप लोगों को जो स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ ना, इन स्टॉक को लाजमी आप लोगों को खरीदना है, क्योंकि 3,000 पॉइंट्स की तेजी मजीद आ गई है और टारगेट KC 100 का बनता है 1,20,000 तक का। ज़्यादातर लोगों के सवालात ना कमेंट सेक्शन में ये आए भी देखे, हमें तो 20 लाख का नुकसान हुआ, हमें तो 25 लाख का नुकसान हुआ, हमें तो 30 लाख का नुकसान हुआ। तो जो स्टॉक के लेवल्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये स्टॉक्स ना आप लोग का नुकसान खत्म करेंगे और आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को ना डबल ट्रिपल करेंगे। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, ट्रीट कॉर्पोरेशन। इस कंपनी के स्टॉक का नेम है ट्रीट, इसका कोड है, तो लाजमी इस कंपनी के स्टॉक को ना आप लोगों को बाय करना है। आज फिर आप लोगों ने देख लिया कि 23 से इस कंपनी के स्टॉक में वॉल्यूम जनरेट हुए। मैंने कल आप लोगों को शेयर की बाय कॉल दी थी और 2 रुपये ये अगेन गेन करा और अपर कैप इस कंपनी के स्टॉक को लगा और 3 करोड़ तक के वॉल्यूम वासे ये बता रहे हैं कि ये स्टॉक ना मजीद ऊपर जाएगा। 22 रुपये के रेट पे तो ये आ गया है। तो ये स्टॉक्स ना आप लोगों के नुकसान को ख़त्म कर सकते हैं, यानी कि आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स भी डबल ट्रिपल करेगा। और किसी भी ऐसे स्टॉक में आप लोगों को लॉस हुआ ना, कि आप लोगों ने ये समझते हुए बाय करा था कि स्टॉक तो ऊपर जाएगा और अगर मैं इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर लेता हूँ तो मुझे तो प्रॉफिट ज़बरदस्त होगा, तो कोई मसला नहीं है। आप लोग उस लॉस को रियलाइज़ करें। अगर आप लोगों को लॉस अभी भी किसी भी ऐसे शेयर में हो रहा है ना जो स्टॉक बढ़ ही नहीं पा रहा है, यानी कि जो स्टॉक अपने रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो उस स्टॉक को सेल करके आप लोग ट्रीट को बाय कर लें। ट्रीट के फर्स्ट टारगेट की बात कर लेता हूँ ना, कि अगर ये मजीद तेजी से होता है ना बुलिश और इस कंपनी के स्टॉक में वॉल्यूम जनरेट हो गया, इसको तेजी से बढ़ाकर ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं, तो जो पहला टारगेट ट्रीट का बनता है ना, वो इसका बनता है 28 रुपये तक का। और ये इसका भारी रेस्ट एरिया है, यानी कि अगर 28 रुपये के रेजिस्टेंस एरिया को ट्रीट ब्रेक करके इससे ऊपर निकलता है तो फिर तो ये मजीद 23 ऊपर निकलता हुआ चला जाएगा। और फिर मुमकिन है कि स्टॉक ना आप लोगों के हाथ में, और सेकंड टारगेट ट्रीट का बनेगा अगर ये 28 रुपये को ब्रेक करेगा, तो टारगेट इस कंपनी के स्टॉक का बनता है 38 रुपये तक का। और अप्रैल के मंथ की बात कर रहा हूँ, 2 साल पहले की, तो ट्रीट इन रेट्स पे आके ट्रेड कर चुका है, लेकिन अब तो इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है। तभी जो ट्रीट ने, जो मैंने आप लोगों को कल कहा था ना कि ट्रीट अगर 22 रुपये के रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करेगा तो फिर तो ये मजीद 23 ऊपर निकलता हुआ ना 28 रुपये तक पहुंचेगा। तो ट्रीट अब यहाँ तक पहुंचने के लिए तैयार है और बिल्कुल ये स्टॉक ना बहुत ज़बरदस्त गेन आप लोगों को देकर जाएगा। मैं आप लोगों को इन रेट से इस कंपनी के स्टॉक को जमा करने का बोल रहा था। उस वक्त तो ट्रीट ना 15-16 रुपये तक के रेट पे ट्रेडिंग करके जमा हो रहा था, एक्यूमुलेट हो रहा था, लेकिन अब ये मजीद 23 ऊपर निकल रहा है, तो बहुत ज़बरदस्त गेन आप लोग ट्रीट में एंट्री मार के कमा सकते हैं। तो लाजमी इस वीडियो का आप लोग शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़ाएं और लाइक पे क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर आप लोग सब क्लिक करें, ताकि फिर आप लोगों तक आने वाली वीडियोज़ का बर वक्त नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। तो अब इसके अलावा एक और कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम इस कंपनी के स्टॉक में लगे। ये छोटा शेयर है, यानी कि अभी ये स्टॉक तो आप लोगों को कम कीमत पे मिल रहा है। मुझे वो टेक्निकल लेवल्स को भी देखते हुए ये लग रहा है कि स्टॉक में ना मजीद तेज़ी दिखने में आ सकती है, यानी कि अगर आप लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर रखा है तो फिर तो आप लोगों को सेल नहीं करना, कम से कम ना आप लोगों को 1 से लेकर 1.5 मंथ तक की इस कंपनी के स्टॉक को ना बाय करके होल्डिंग कर लेना है। फौजी फूड्स लिमिटेड, FFL इसका कोड है, आप लोग देख लेंगे। FFC की भी परफॉर्मेंस कितनी ज़बरदस्त जा रही है। फर्टिलाइजर्स कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो 385 रुपये तक के रेट पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मैंने इस कंपनी के स्टॉक का ना नेम इसीलिए लिया कि ज़्यादातर लोगों के सवालात कमेंट सेक्शन में आए हुए थे। कंटिन्यूसली ये स्टॉक्स ना ऊपर से ऊपर निकल रहे हैं और अगर हम इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मारते हैं तो फिर हमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, तो बिल्कुल आप लोगों को प्रॉफिट अच्छा होगा। FFC का आप लोग बाय करके 1 मंथ तक की होल्डिंग कर सकते हैं। टारगेट इस कंपनी के स्टॉक का बनता है 480 रुपये तक का और बहुत तेज़ी से स्टॉक ऊपर निकल रहा है और सारे पिछले लेवल्स तो ये स्टॉक भूल गया और अब देख के ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ना 800-900 रुपये तक चला जाएगा। तो लाजमी FFC में आप लोगों को एंट्री मारनी है। लेकिन ये स्टॉक ना, मैं जितने भी लोग बड़े स्टॉक बाय करते हैं ना, ऐसे कि मारी बड़ा शेयर है, अड़क रिफाइनरी बड़ा स्टॉक है, यानी कि एक स्टॉक ही आप लोगों को पड़ जाएगा 700 रुपये का, मारी की बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा जैसे कि FFC है तो ये आप लोगों को पड़ जाएगा 350-400 रुपये, यानी कि जो करंट रेट चल रहा होगा तो उस रेट पे आप लोगों को पड़ेगा। फौजी फूड की बात कर लेता हूँ, कि जिस कंपनी के स्टॉक के लेवल्स में आप लोगों को दिखा रहा हूँ ना, ज़बरदस्त कंपनी है, करोड़ों शेयर्स के वॉल्यूम लग रहे हैं, तभी तो ये स्टॉक मजीद तेजी से ऊपर निकल रहे हैं और न्यू हाइज लगाने के लिए तैयार है। 15 रुपये तक तो ये स्टॉक ना पहुँच चुका है। टारगेट इस कंपनी के स्टॉक का बनता है 18 रुपये से लेकर ना 20 रुपये तक का, लेकिन 20 रुपये तक तो ये पहुंचेगा, मैं श्योर। आप लोगों का नुकसान आप लोगों को नहीं होगा, ना आप लोगों को हार का सामना होगा। किसी भी स्टॉक में आप लोगों को प्रॉफिट हो रहा हो तो लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करना बनता है, नुकसान आप लोग मत करिएगा। मैं आप लोगों को सारे वो शेयर्स की बाय कॉल दे चुका हूँ कि अगर वो
प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ड्रिल कर रहे हैं ना, यानी कि आप लोगों को देख के ऐसा लग रहा है कि इस स्टॉक का जो टारगेट मैंने आप लोगों को दिया था लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा। जैसे कि अगर मैं सीडी फार्मा की बात कर लेता हूँ तो 60s में ये स्टॉक आगे ट्रेड कर रहा है। टारगेट मैंने आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक का 78-80 रुपये तक का दिया हुआ है। तो बिल्कुल ये स्टॉक ना मजीद 2300 पर निकलता हुआ इन रेट्स पर पहुंचेगा। तो सीडी फार्मा के लेवल्स मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ कि मैंने आप लोगों को जो टारगेट इस कंपनी के स्टॉक का दिया है ना, मैंने आप लोगों को इसीलिए दिया 78-80 रुपये तक का ये स्टॉक ना बुलिश हो रहा है। और जो भी स्टॉक बुलिश ट्रेंड में दाखिल है तो उन्हीं स्टॉक को ना आप लोगों को बाय करना है। बीटा वैल्यू की बात कर लेता हूँ तो इस स्टॉक का हाई है, तभी तो जैसे ही इस स्टॉक ने 49 रुपये के रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करा तो आप लोगों ने देख लिया कि कितना तेज से स्टॉक ऊपर निकला ना, यानी कि 49 के 59 रुपये और 60 रुपये से भी ऊपर गया। 63 रुपये के रेट्स पे ये स्टॉक ना आगे ट्रेड कर रहा है। 66 रुपये तक का तो इस कंपनी के स्टॉक ने हाई लगा दिया। तो बिल्कुल ये स्टॉक 78 रुपये से लेके ना 80 रुपये तक के टारगेट को हिट करेगा, लेकिन 2 मंथ तक की कम से कम ना होल्डिंग आप लोगों को करना है। लेकिन अगर इससे पहले पहले सीडी फार्मा 78 या 80 रुपये तक पहुंचता है तो पहला टारगेट इसका यही बनता है। और इन रेट्स पे प्रॉफिट टेकिंग करना लाजमी आप लोगों को बनता है। आज के इनकी ट्रेडिंग में ये स्टॉक सिर्फ रेस्ट करा है 66 रुपये के रेट्स पे, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये ड्रिल करा है। ज़्यादातर लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग करी ये समझते हुए कि ऐसा ना हो कि स्टॉक ना नीचे निकल जाए, लेकिन ये स्टॉक बिल्कुल आप लोगों को ऊपर से ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। अर्निंग्स में कंपनी जिस कंपनी के भी अर्निंग्स आ रही है ना अच्छी, तो वो स्टॉक बिल्कुल आप लोगों को 23 से ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। मैंने आप लोगों को एक छोटे स्टॉक की ना ट्रेडिंग के लिए बाय कॉल दी हुई है। तो पावर सीमेंट इस कंपनी के स्टॉक करने में सवाल भी लोगों के कमेंट सेक्शन में पावर सीमेंट के हवाले से आए हुए थे, ये लाजमी ना आप बता दिएगा। इसको हमने बाय कर रखा है। मैंने आप लोगों को होल्डिंग करना इसीलिए बोला भाई कि स्टॉक ना अगेन प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ड्रिल करा है, लेकिन जो टारगेट मैंने आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक का 14 रुपये से लेकर 15 रुपये तक का दिया भाई, तो ये स्टॉक बिल्कुल इन रेट्स पे पहुंचेगा। मैं सारे आप लोगों के कमेंट्स के भी आंसर आप लोगों को दे देता हूँ हैंड टू हैंड, लेकिन अगर किसी का कमेंट मैंने नहीं देखा है तो लाजमी आप लोग मुझे इस वीडियो में कमेंट्स करें, ताकि फिर मैं अगेन कमेंट्स देखते हुए ना आप लोगों के सवाल के आंसर आप लोगों को दूँ। हाँ, एचटीएल की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी कि एचटीएल बिल्कुल मजीद 23 ऊपर निकलेगा, लेकिन ये स्टॉक भी प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ड्रिल करा है, गिरा है। मसला खराबी कोई भी नहीं है। आप लोगों को डिप पे और लोअर रेट्स पे ना वो स्टॉक जमा करने हैं कि जिनकी मैंने आप लोगों को मजबूत सपोर्ट लेवल्स पर ना बाय कॉल दी हुई है। जिस तरह से इंडेक्स ऊपर निकल रहा है तो इंडेक्स बिल्कुल 1,15,000 तक तो पहुंच चुका है तकरीबन। अब 1,20 तक भी इंडेक्स जाएगा और इस 5,000 पॉइंट्स की तेजी में वो ईडीसी पीबीएल मारी की बात कर रहा हूँ तो लेवल्स आप लोगों को लाजमी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा मारी ये भी कि 1.5 मंथ के अंदर मारी कितना तेजी से बढ़ता हुआ आज लोग देख लेंगे। अगेन 50 रुपये मारी ने गेन करे। मैंने आप लोगों को 700 रुपये के रेट्स पर 2 दिन पहले की बात कर रहा हूँ तो इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी। 50 रुपये अगेन इस कंपनी के स्टॉक ने दिया। अभी आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक को सेल नहीं करना बनता। अब तो ये बुलिश ट्रेंड में दाखिल होगी। सारे वो स्टॉक्स हैं जो 2300 पर निकल रहे हैं तो इंडेक्स को सपोर्ट मिल रही है और इंडेक्स के पॉइंट्स भी मजीद तेजी से इन स्टॉक्स के ऊपर जाते ही ऐड ऑन हो रहे हैं KC 100 में। तभी तो ये स्टॉक्स बुलिश ट्रेंड में दाखिल है क्योंकि इनकी अर्निंग्स आई हुई है ना, अच्छी रिजल्ट्स के बेस पे मार्केट चल रही है और ज़्यादातर वो स्टॉक्स ऊपर जाएंगे। इनके आज खबर कोई ना कोई जुड़ी हुई है। तो ये सारे मैंने आप लोगों को वो शेयर्स की बाय कॉल दी है कि मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोगों ने ये स्टॉक्स बाय कर रखे हो तो आप लोगों को नुकसान 50 लाख का हो या आप लोगों को नुकसान 10 लाख का हो गया हो, तो ये सारे स्टॉक्स ना आप लोगों के नुकसान को रिकवर करेंगे क्योंकि मैंने आप लोगों को इन्हीं शेयर्स में काम करवा के आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को डबल ट्रिपल करवा दिया। और ज़्यादातर लोगों ने इन्हीं स्टॉक को बाय करके ना अपनी किस्मत बदली है और ये सारे वही शेयर्स हैं कि जिनमें अगर आप लोग अभी भी एंट्री मारते हैं तो मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि आप लोगों को नुकसान नहीं होगा, ना आप लोगों को सामना होगा हार का। तो इस वीडियो के एंड करता हूँ, लाइक पे क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर आप लोग सब क्लिक कर लिएगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।